अमेरिका का हुआ बुरा हाल, जलकर हुआ पूरी तरह खाक। कैलिफोर्निया, जी हाँ, बताते हैं आपको क्या क्या हुआ। पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल गए, राख हो गए। साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करवा लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली का दौरा रद्द कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आग का जिम्मेदार मौजूदा बाइडेन प्रशासन को ठहराते हुए कहा, बाइडेन मेरे लिए यही छोड़कर जा रहे हैं। आग से क्या क्या नुकसान हुआ बताते हैं आपको। 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 40,000 एकड़ का इलाका आग की चपेट में है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से हो गया है और 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। 30,000 घरों को नुकसान हुआ है। 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने के आदेश हुकूमत की तरफ से मिले हैं। 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के आदेश मिले हैं और 1 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मंगलवार को लगी भीषण आग पर 5 दिन बाद यानी शनिवार तक भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग लापता हैं। आग के इस बीच कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर आग को कुछ हद तक काबू तो किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि वीकेंड में फिर से तेज हवाएं चल सकती हैं। लॉस एंजलिस काउंटी में गुरुवार को लगभग 1 करोड़ लोगों को गलत फायर एग्जिट अलर्ट आग वाले इलाके से बाहर निकलने का पैगाम भेज दिया गया। ये सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। इसे लेकर इमरजेंसी मैनेजमेंट के आला अधिकारियों का कहना है कि सेल फोन टावरों में आग की वजह से ये मुश्किलात हो रही है। पैलिसेड्स में आग के बाद समुद्र के किनारे कई घर तबाह हो चुके हैं। आग से कई कॉलोनियां पूरी तरह खाक हो गई हैं और ईटन में लगी आग के बाद डीलरशिप के अंदर खड़ी कारें पूरी तरह खाक हो गईं। कैलिफोर्निया में आग की वजह से कई प्रार्थना स्थल पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कैलिफोर्निया में आग से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने जंगल में आग लगाना शुरू किया, जिसने फैलते फैलते बड़ा रूप ले लिया। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। हालांकि वहां के फायर चीफ डेविड अकुना ने इस दावे का खंडन किया है कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई है। उनका कहना है कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, किसी ने इस आग को भड़काया है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल हैं। मंगलवार को चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटे में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। शहर की हवा जहरीली हो गई है। यहाँ AQI 350 पार हो गया है। जंगलों में आग भड़कने के बाद में तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सेना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है। इस वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। लॉस एंजलिस पर जैसे परमाणु बम को गिरा दिया गया हो, आग से इसी तबाही हो रही है। आग ने शानदार माने जाने वाले रिहायशी इलाके पैसिफिक पैलेट्स में कई लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया है। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हॉलीवुड हिल्स को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से कई हॉलीवुड आर्टिस्ट भी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलेस में लग आग मंगलवार को भी लगी थी। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने घर का वीडियो शूट किया और अपने घर से आग को जलते हुए दिखाया कि कैसे ये आग फैल रही है और उनको भी ये डर है